हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ। इस कहानी में आपको बहुत से नए अल्फाज के मायने और उनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। उसके अलावा हम ग्रामर से रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है अनहेल्पफुल, यानी गैर मुफीद या बेकार। फ्रेंड्स, दोस्त। फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को। अनहेल्पफुल फ्रेंड्स ऐसे दोस्त होते हैं जो गैर मुफीद होते हैं, यानी फेक फ्रेंड्स, दिखावे के दोस्त, जो सिर्फ नाम के लिए आपके दोस्त होते हैं। बनी रैबिट। बनी रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को, और बनी जो है खरगोश का नाम है। बनी रैबिट लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बनी रैबिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। बनी खरगोश जंगल में रहता था। ही हैड, हैड का मतलब होता है रखना, मैनी बहुत ज़्यादा, फ्रेंड्स दोस्त, उसके बहुत ज़्यादा दोस्त थे। ही वॉज प्राउड, वो फ़ख्र करता था। प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र करना, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पर फ़ख्र करता था। वन डे, एक दिन, बनी रैबिट, बनी खरगोश, हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुनना, द लाउड, लाउड का मतलब होता है ऊंची या ज़ोरदार, बार्किंग, बार्क का मतलब होता है भौंकना, ऑफ वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्तों की। वन डे बनी रैबिट हर्ड, एक दिन बनी खरगोश ने सुनी द लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्तों के भौंकने की ज़ोरदार आवाज़ या ऊंची आवाज़। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत डर गया था। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू आस्क, पूछने का, फॉर हेल्प, मदद के लिए, उसने मदद के लिए पूछने का फैसला। ही क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से या तेज़ी से। वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के पास, डियर, हिरन। ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड डियर, वो जल्दी से अपने दोस्त हिरन के पास गया। ही सैड, उसने कहा, डियर फ्रेंड, अजीज़ दोस्त, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग, चेस का मतलब होता है पीछा करना, मी, मुझे। सम वाइल्ड डॉग्स आर चेजिंग मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू चेस देम अवे, क्या तुम उनको दूर भगा सकते हो। विद योर शार्प, शार्प कहते हैं तेज़ या नुकीले, एंटलर्स, एंटलर्स कहते हैं सींगों को, जो कि हिरन के सर पर लगे हुए सींग होते हैं, उनको एंटलर्स कहते हैं। कैन यू चेज देम अवे विद योर शार्प एंटलर्स, क्या तुम अपने नुकीले या तेज़ सींगों के साथ उन्हें दूर भगा सकते हो। द डियर सैड, हिरन ने कहा, डैट इज़ राइट, ये दुरुस्त है। आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट, लेकिन, नाउ, अब, नाउ का मतलब होता है अब या अभी। आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन अभी मैं मसरूफ़ हूँ। वाई डोंट यू आस्क, तुम क्यों नहीं पूछते, बियर, रीच से, फॉर हेल्प, मदद के लिए, तुम रीच से मदद के लिए क्यों नहीं पूछते। बनी रैबिट, बनी खरगोश, रन, रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना, टू द बियर, रीच के पास। बनी रैबिट रन टू द बियर, बनी खरगोश रीछ की तरफ दौड़ा या भागा। माय डियर फ्रेंड, मेरे अजीज़ दोस्त, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत मजबूत हो। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, और आफ्टर मी, मेरे पीछे हैं। प्लीज़ चेज देम, मेहरबानी करके उन्हें भगा दो, अवे, दूर। चेज अवे का मतलब होता है दूर करना या दूर भगाना। ही रिक्वेस्टेड,
उसने दरख्वास्त की। रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त करना। टू द बियर, रीछ से। द बियर रिप्लाइड, रीछ ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो या मैं माजरत ख्वाह हूँ। आई एम हंगरी, मैं भूखा हूँ। एंड टायर्ड, और थका हुआ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। टू फाइंड, तलाश करने की। सम फूड, कुछ खाना। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ खाना तलाश करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आस्क द मंकी, मेहरबानी करके बंदर से पूछो। फॉर हेल्प, मदद के लिए। पुअर बनी, बेचारा बनी। पुअर का मतलब वैसे होता है गरीब, लेकिन यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारा। वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। टू द मंकी, बंदर के पास। पुअर बनी वेंट टू द मंकी, बेचारा बनी बंदर के पास गया। द एलिफेंट, हाथी के पास। द गोट, बकरी के पास। एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के पास। बनी फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, और ये फील की सेकंड फॉर्म है। बनी महसूस कर रहा था। सैड, मायूस। डैट नो बडी, के कोई भी। वाज रेडी, तैयार नहीं था। टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए। डैट नो बडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम, कि कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। ही अंडरस्टूड, वो समझ चुका था। अंडरस्टूड जो है अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है समझना। डैट, के। ही हैड टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा। ऑफ अ वे, कोई रास्ता। आउट बाय हिमसेल्फ, इससे निकलने का खुद से। बनी ये समझ चुका था कि उसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। ही हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना। अंडर, नीचे। अबुश, एक झाड़ी के। वो एक झाड़ी के नीचे छुप गया। ही ले, ले का मतलब होता है लेटना। वेरी स्टिल, बहुत साकत। ही ले वेरी स्टिल, वो साकत लेट गया। साकत से मतलब होता है कि बिना किसी हरकत के, या यानी कि उसने अपनी सांस बंद कर ली। द वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते। डिडंट फाइंड, ना मालूम कर सके या ना पा सके। द बनी, बनी के बारे में। जंगली कुत्ते जो हैं वो बनी को ढूंढ ना सके या उसके बारे में मालूम ना कर सके। दे वेंट, वो चले गए। चेजिंग अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पीछे। बनी रैबिट, बनी खरगोश। लर्नड, लर्न का मतलब होता है सीखना। डैट, के। ही हैड टू लर्न, कि उसे सीखना चाहिए या उसे सीखना होगा। टू सर्वाइव, जिंदा रहना। बाय हिमसेल्फ, खुद से, कि उसे खुद। बनी रैबिट लर्न, बनी रैबिट ये सीख चुका था। ही हैड टू लर्न टू सर्वाइव बाय हिमसेल्फ, कि उसे खुद से ज़िंदा रहना सीखना होगा। नोट डिपेंडिंग, डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करना। ऑन हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड्स, अपने गैर मुफीद दोस्तों पर इन्हिसार करने की बजाय उसे खुद से खुद की हिफाजत करना या अपनी ज़िम्मेदारी लेना जो है वो सीखना पड़ेगा। तो इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है, इट इज़ बेटर, ये बेहतर है। टू रिले, इन्हिसार करना या रहना। ऑन योर सेल्फ, खुद पर। देन डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना दूसरों पर इन्हिसार करने से बेहतर है। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत से नए वर्ड्स के मीनिंग सीखे होंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखने के लिए आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।